कि भाई जिनके साथ मैं रहने वाला हूँ क्या मेरी उनके साथ बॉन्डिंग बनती भी है या नहीं बनाना है, लाओ जिसको लाना है लाओ, दोस्तों को लाओ मतलब, या किसी और। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस मेरे बहुत ज्यादा कम हो गए थे। मेरे को हॉस्टल में रहना चाहिए या मेरे को फ्लैट में रहना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, आपके सारे के सारे बढ़िया हो, खुश हो गए, मजे में हो गए बहुत। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यार हॉस्टल लेना ज्यादा सही होता है कि फ्लैट लेना ज्यादा सही होता है, हॉस्टल के ज्यादा फायदे होते हैं कि फ्लैट के ज्यादा फायदे होते हैं, मैं क्या चीज लूं अपने कॉलेज में जाके कि हाँ मेरे को एक मस्ती वाली लाइफ भी मिल जाए, एक आराम वाली लाइफ भी मिल जाए, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है भाई साहब सारी की सारी खत्म हो जाए, सब की सब समाप्त हो जाए। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यार कि इंस्टाग्राम पे कि भैया हॉस्टल लेना चाहिए कि फ्लैट ले लूं दोस्तों के साथ। तो उसी पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब वहां पे रिप्लाई करता हूं मैं, काफी सबका ही रिप्लाई करता हूं ऑलमोस्ट। बट फिर मेरे को लगता है कि यार ऐसा डाउट और भी बहुत सारे बच्चों का होगा, क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में गया था तो मेरा भी यही वाला डाउट था। तो इसलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया तो सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब। और मेरे बारे में अगर जानना है तो मैं बता देता हूं, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ एंड मैंने मेरा बीटेक पूरा किया है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और अभी मैं काम कर रहा हूँ एक्सेंचर में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इतना इंट्रोडक्शन काफी है। प्लस ये भी बताना पड़ेगा शायद कि मैं यूट्यूब पे क्या करता हूँ। मैं यूट्यूब पे ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूँ, मैं प्लस मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ। तो अगर इन्फॉर्मेशन वाले हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, और अगर मस्ती मजाक वाले हो तो भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब मिलेगा इस चैनल पे। तो बस अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यार मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, तो मैं सबसे पहले क्लियरली बता देता हूं कि जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे कॉलेज के अंदर तो उस टाइम पे तुम लोग हॉस्टल को प्रेफरेंस दो। सिंपल। मैं ज्यादा कोई बकवास नहीं करूंगा अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, ये सब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे अपने कॉलेज के अंदर तो आप लोग हॉस्टल को प्रेफरेंस दो। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब अगर हमें फ्लैट चाहिए तो फ्लैट के लिए सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त। तो जब हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे हैं तो दोस्त तो हो गए नहीं ज्यादा। ओके, तो पहली बात तो यही आ गई कि इसलिए हम लोगों को हॉस्टल लेना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मेरे को लगता है, क्या जब हम कॉलेज के अंदर नए नए जाते हैं तो उस टाइम पे हमें पता नहीं होता कि इस चीजों को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो अगर हम हॉस्टल में रह गए तो हॉस्टल के अंदर कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे और सबका हमें देखने को मिलेगा कि भाई ये ऐसे पढ़ रहा है, ये ऐसे पढ़ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलेगा, प्लस उन सारी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए फर्स्ट ईयर के अंदर हॉस्टल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम हॉस्टल में रहोगे फर्स्ट ईयर के अंदर तो तुम्हें बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी, तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। प्लस एक कंपटीशन वाली चीज भी आएगी तुम्हारे अंदर कि यार ये इतना कर रहा है तो मैं भी इतना करता हूं। तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। और दूसरा, तुम्हारी सबके साथ एक बॉन्डिंग बनेगी कॉलेज के अंदर, तुम्हारी दोस्तियां ज्यादा बढ़ेगी उस टाइम पे अगर तुम हॉस्टल के अंदर रहोगे। और जब तुम हॉस्टल के अंदर रह लिए, तुम्हें कुछ अपने रूममेट्स मिल गए होंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि इन रूममेट्स के साथ तुम्हारी बनती है या फिर और कोई तुम्हारे दोस्त है जिनके साथ तुम्हारी बहुत अच्छी बनती है, तो तुम अब इसके बाद फ्लैट तुम्हें लेना है या नहीं लेना, वो अब उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो, फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने हॉस्टल में अपनी लाइफ गुजार ली, तुमने अपना हॉस्टल का एक्सपीरियंस ले लिया। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को थोड़ा सा या थोड़ी सी कंफ्यूजन है तुम्हें कि यार मैं फ्लैट के अंदर शिफ्ट करूं या ना करूं, तो अब उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है ब्रो, या फिर सिर्फ कुछ भी। तो यार अगर तुम फ्लैट के अंदर शिफ्ट कर रहे हो तो तीन चीजें हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। जब मैं भी अपने हॉस्टल से फ्लैट के अंदर शिफ्ट किया था तो मैंने दो तीन चीजें थी जो मैंने कंपेयर करी थी। सबसे पहले मेरे एक्सपेंसेस, कि मेरे एक्सपेंस हॉस्टल में कम लग रहे हैं कि फ्लैट में कम लग रहे हैं, वो मैं कंपेयर करता था। दूसरा, मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट, कि जहां से मैं आ रहा हूं, जिस फ्लैट से अपने मैं आ रहा हूं वो मेरे कॉलेज से कितना दूर पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं भाई कि मेरा बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है कॉलेज तक आने में, तो फ्लैट लेने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम बहुत ज्यादा दूर फ्लैट ले रहे हो और तुम अपने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा लगा रहे हो आने जाने के बीच में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या जिन लोगों के साथ मैं रहने वाला हूं क्या उन लोगों के साथ मेरी बॉन्डिंग बनती है, क्या उन लोगों के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच होगी, क्या मैं फ्लैट के अंदर जाके थोड़े बहुत काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हॉस्टल के अंदर तो मेरे को सब कुछ रेडीमेड मिल रहा था, खाना मिल रहा था, भले ही अच्छा नहीं था बट मिल रहा था। ठीक है, बट फ्लैट के अंदर जाके मेरे को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। तो अगर ये सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो तो फिर फ्लैट के लिए मूव करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सपेंसेस। अगर लग रहा है कि हाँ भाई एक्सपेंसेस मेरे कम लगेंगे,
जितने मेरे हॉस्टल में लग रहे हैं उससे कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने हॉस्टल के अंदर रहता था तो मेरे हॉस्टल की फीस लगभग थी 95,000 के आसपास, प्लस और भी खर्चे हो जाते थे। कई बार खाना बाहर से मंगा लेते थे, थोड़ा बहुत ऐसे भी मस्ती वगैरह में भी चले जाते थे। तो ऑलमोस्ट एक साल का आराम से लग जाता था, 1,30,000 के आसपास आराम से लग जाता था, या शायद इससे भी ज्यादा हो सकता था। बट फिर मैंने वहीं पे कैलकुलेशन करी कि यार अगर मैं फ्लैट में रहता हूँ, और हम लोग उस टाइम पे 3 बंदे थे, हम लोगों को फ्लैट उस टाइम पे मिल गया था एक 7,000 का हम लोगों को फ्लैट मिल गया था। तो वही अराउंड 2,000 2,200 के आसपास पर हेड पे रेंट बैठता था। मतलब अगर मैं कहने की बात करूं तो पूरे महीने का जो मेरा खर्चा आ जाता था वो 7,000 रुपए आ जाता था। अब 7,000 रुपए आ जाता था तो भाई हॉस्टल से अगर मैं कंपेयर करूं तो बहुत कम हो गया, क्योंकि बीच में समर वेकेशन भी आती थी, उसके अंदर हम लोग घर चले जाते थे, तो उसके अंदर सिर्फ रेंट देना होता था, खाने वाने की टेंशन नहीं होती थी, खाने का खर्चा नहीं देना होता था। बट वहां पे तो पूरी की पूरी फीस चली जाती थी। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस मेरे बहुत ज्यादा कम हो गए थे। प्लस अब अगर आप लोग सोचते हो कि यार खाने बनाने की दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता था यार, हम लोग कुक मिल जाते थे आराम से। उस टाइम पे 3 लोग रहते थे, 3 लोग वो 3,000 रुपए के आसपास लेता था। सुबह का खाना बना के चला जाता था, रात में आके खाना बना देता था। तो ये खाने वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती थी। बट अगर आपको खुद बनाना आता है खाना तो और भी पैसे बच जाएंगे। तो दूसरी चीज आती है, पहली चीज आती है ये एक्सपेंसेस वाली। तो मेरा जो एक्सपेंसेस वाली चीज थी वो मेरी सॉर्टेड थी। दूसरी मेरी चीज थी ट्रैवलिंग वाला इशू, कि यार क्या मैं ट्रैवलिंग मेरी बच पाएगी। अब यार जब मैं जीएल बजाज में पढ़ रहा था तो अब हॉस्टल तो वहीं पे था, बट जब मैंने फ्लैट देखने स्टार्ट किया मैंने टारगेट करी उन जगहों को जहां से मेरा कॉलेज बहुत पास पड़ेगा, जहां से मेरे को आराम से ऑटो मिल जाएगी, मतलब कि जहां से ट्रैवल की मेरे को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होगी। तो मैंने देखा कि यार जैसे गामा और बेटा, मतलब वहां पे जगह थी जो जगत फार्म के पास थी, कॉलेज से मतलब बहुत पास पड़ती है, लगभग 2-3 किलोमीटर ही थी। तो ऑटो वाला 10 रुपए लेता था, मैं आ जाता था अपना आराम से। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया था, ये भी मेरा सॉर्टेड था। अब तीसरा पॉइंट मेरा क्या था कि भाई जिनके साथ मैं रहने वाला हूं क्या मेरी उनके साथ बॉन्डिंग बनती भी है या नहीं बनती। अब जिनके साथ मैं रहने वाला था वो वही लोग थे जो मेरे हॉस्टल के अंदर रूममेट थे। अब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग यार बहुत मस्त बनती थी, मतलब बहुत ज्यादा मजा आता था, और लगता था कि हाँ यार हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे और मस्त अपना चिल रह गए। तो फिर हम लोगों ने भी क्या करा, हम लोग शिफ्ट हुए, और वाकई में ही हम लोग की काफी बनी भी। देखो थोड़े बहुत ही तो चीजें सबके अंदर आती है, कहीं कहीं किसी किसी के कुछ कुछ पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ व्यू मैच करते हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी करते। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कर जाएंगे तो ब्रो शिफ्ट कर जाओ। दूसरी चीज, एक लास्ट चीज एक और होती है हॉस्टल के अंदर, क्या कमी होती है यार, हॉस्टल के अंदर कमी होती है कि आने जाने में बहुत ज्यादा पाबंदियां होती है, और कई बार ये चीजें बहुत पसंद भी नहीं आती। बट फ्लैट के अंदर वैसा कुछ नहीं होता, आप अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जाओ, जिसको लाना है लाओ, जिसको नहीं लाना मत लाओ, जिसको लाना है लाओ, जिसको लाना है लाओ। दोस्तों को लाओ मतलब, या किसी और को लाने की सोच रहे हो, नहीं दोस्तों को लाओ, दोस्तों को लाओ। तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को हॉस्टल में रहना चाहिए या मेरे को फ्लैट में रहना चाहिए। देखो बॉस, सिंपल से शब्दों में कह रहा हूं, फर्स्ट ईयर में तो तुम लोग रहो हॉस्टल में ही, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बाद तुम लोग सोचो कि अब तुम्हें हॉस्टल में रहना है या तुम्हें फ्लैट में रहना है। और अगर तुम्हारे अंदर इतना थोड़ा बहुत काम वाम करने की हिम्मत है, या तुम लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत तुम मैनेज कर लोगे, थोड़ा ही बहुत, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत, तो तुम फ्लैट के अंदर आ जाओ, पैसे बहुत बचेंगे अगर तुम बचाने वाले होगे तो। और अगर तुम ऐसे हो कि तुमको सारा काम रेडीमेड चाहिए, सब कुछ बना बनाया ही चाहिए, मतलब तुम्हारा कमरा भी कोई आके साफ करके चला जाए, और तुम्हें खाना भी बना बनाया मिल जाए, सुबह का नाश्ता भी बना बनाया मिल जाए, सब कुछ चीजें टाइम टाइम पे मिलती रहे, तो तुम्हारे लिए हॉस्टल बेस्ट है। तो उस केस में तुम लोग रहो हॉस्टल में। और जो लोग सोच रहे हो कि भैया पीजी की तो बात करते हैं, यार देखो यार पीजी और हॉस्टल में मेरे को कोई बहुत ज्यादा खास फर्क लगता नहीं। बस पीजी में हम पर मंथ का दे देते हैं, हॉस्टल के अंदर पूरा हम एक साथ दे देते हैं। पीजी में थोड़ी सी आने जाने वाली बाउंडेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, और हॉस्टल में थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो उतना कोई मेरे को खास डिफरेंस नहीं लगता पीजी और हॉस्टल में, इसलिए मैंने हॉस्टल वर्सेस फ्लैट पे वीडियो बनाई। तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे को समझाने से, तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन भाई साहब पूरा पूरा खुला पड़ा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, जल्दी से अपनी कमेंट करो। बस एक काम कर दो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं क्या बोलता हूँ, फिर क्या बोलता हूँ यार मैं एंड में, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।